गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत का अर्थ, परिभाषा इत्यादि का हमने पूर्व की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। वित्त का प्रबंधन अर्थात किसी भी संस्था को चलाने के लिए बिना वित्त के हम संस्था को नहीं चला सकते, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय किसी अर्न के लिए वित्त के स्रोत के रूप में स्थापित किया जाता है, तो उसको कमाने के लिए उसका उचित प्रबंधन होना अनिवार्य है। यदि इसका उचित प्रबंधन नहीं होता है तो जो संस्था है प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकती है। संस्था को प्रगति की राह में अग्रसर करने के लिए वित्त प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके अभाव में एक संस्था जो है सही रूप से कमा नहीं सकती। तो वित्त प्रबंधन की विशेषताएं जो हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वित्त प्रबंधन की विशेषताओं में पहली है संगठनों के लिए अनिवार्य। जो संस्था है, जो संगठन है, उनके लिए वित्त का प्रबंधन करना बहुत अनिवार्य माना गया है। यदि संस्था वित्त का मैनेजमेंट नहीं करती है तो वो संस्था सही रूप से कार्य नहीं कर सकेगी। इसमें लिखो संगठनों की कुशलता के लिए वित्तीय प्रबंधन का होना अनिवार्य होता है। संगठन किसी भी प्रकार का हो, उसमें वित्त संबंधी क्रियाओं का होना अनिवार्य होता है। दूसरा है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध, कि किसी भी, पहला जो है कि संगठनों के लिए अनिवार्य, किसी भी संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसको सही रूप से संचालित करने के लिए आय और व्यय का उचित ब्यौरा रखना अनिवार्य होता है। यदि आय और व्यय का ब्यौरा सही रूप से संस्था द्वारा नहीं रखा जाता है तो संस्था का वित्तीय प्रबंधन जो है गड़बड़ा जाता है। इसलिए हर संस्था को अपना वित्त का संगठन उचित प्रकार से रखने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। वो अकाउंटेंट उस संस्था का अकाउंट को मेंटेन करता है और समय समय पर कहाँ किस पैसे को कैसे लगाना है या कहाँ से प्राप्त होना है, कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से हानि होगी, इसकी सूचना देता है। दूसरा है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध। वित्त की आवश्यकता जो है, संस्था को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। बिना पैसे के, बिना वित्त के संस्था को चलाना असंभव होता है।
क्योंकि कोई भी व्यवसाय है उसको चलाने के लिए हमको पहले पैसा लगाना पड़ता है। उसको लगाने के बाद जब उसमें व्यापार में लाभ प्राप्त होता है तब हमको उससे जो है आमदनी चालू होती है। तो संगठनों को जो है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध। दूसरा टॉपिक है वित्तीय विशेषता है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध। इसमें लिखिए वित्तीय प्रबंधन का संबंध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। वित्तीय आवश्यकताओं हेतु स्रोतों का चयन करना कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इसलिए आपकी संस्था को कहाँ से पैसा प्राप्त होगा उसका मैनेजमेंट वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसी के अनुसार जो है संस्था के कल्याण के लिए संस्था को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा है व्यावसायिक प्रबंधन से संबंध। व्यावसायिक प्रबंधन से क्या संबंध है? क्योंकि व्यवसाय क्यों किया जाता है? आमदनी के लिए। अब जब व्यवसाय के माध्यम से आमदनी नहीं होगी तो व्यवसाय करने का सही औचित्य नहीं रहेगा। तो जो संस्था जिस व्यवसाय को लेकर चल रही है, जिस काम को लेकर चल रही है, उसमें उसको उन्नति होने पर उसको लाभ होगा तो उससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो उसका जैसा व्यवसाय है उसी के अनुसार उसकी आमदनी होती है। चौथा है वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। जब संस्था खोली जाती है तो संस्था लाभ के उद्देश्य से खोली जाती है। अब कभी कभी जो है व्यापार में घाटा हो जाता है या नुकसान हो जाता है, जिसके कारण से वित्त की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उसको सही रूप से पटरी पर लाने के लिए अकाउंटेंट, सीए इत्यादि की नियुक्ति की जाती है, जो
कहाँ से कैसे आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, जो घाटा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, किसके द्वारा किस माध्यम से हो सकती है, इसकी व्यवस्था करने का कार्य करता है। तो वित्तीय प्रबंधन में वित्त संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। समस्या का समाधान करके उचित वित्त की प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। अब है उद्देश्य, ये विशेषताएं। अब है उद्देश्य कि क्या वित्त प्रबंधन करने के क्या उद्देश्य हैं, क्यों वित्त का प्रबंधन किया जाता है। हम घर में भी यदि हमारे 10,000 हमारी आमदनी है तो हम एक उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, उसका एक प्रबंधन करते हैं कि भाई महीने भर में हमको ये पैसा कैसे जो है कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्चना है। ऐसा तो नहीं है कि हम 10 कमा रहे और 20 खर्च रहे हैं, तो उसका वो प्रबंधन जो है सही प्रबंधन नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए जो है वित्त का प्रबंधन करने का उद्देश्य यह है कि हम आमदनी के अनुसार खर्चा करें ताकि हम इन फ्यूचर के लिए थोड़ा बचा सकें। आगे समस्याएं जब आए तो उस समस्या के समाधान के लिए वो बचत किया हुआ पैसा हम लगा सकें। तो ये उद्देश्य हमारे अंदर रहता है। या कोई भी संस्था जो व्यावसायिक उद्देश्य से स्थापित की गई है तो उसमें उसको कितना लाभ हो रहा है, जो क्योंकि संस्था जब प्रगति करती है तो उसको लाभ होता है, और लाभ होगा तो उस लाभ को वो ऐसा नहीं कि एक संस्था प्रधान ही उस सारे लाभ को कमा ले। जब तक उस लाभ को वो समान रूप से अपने अधीन कर्मचारियों को वितरित नहीं करेगा तो उसमें आगे जो है लाभ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कर्मचारियों के मन में भी उसके प्रति आक्रोश हो जाता है। तो एक उचित तालमेल बैठाते हुए उस आमदनी के लाभ को वितरित किया जाता है और उसके बाद जो है मुखिया जो होता है संस्था का, उसको कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है उसको लाभ सामान्य से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 50% लाभ वो खुद रखेगा तो 50% वो अन्य खर्चों में लगाएगा। तो ये एक उद्देश्य जो है संस्था मालिक के पास रहते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही वित्त का मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें है पहला लिखो वित्तीय प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की छवि सुधारने का प्रयास करना। पहला उद्देश्य है जब वित्त का प्रबंधन जो किया जा रहा है उसके द्वारा उस विद्यालय की छवि किस प्रकार से सुधरेगी, कैसे एक विद्यालय उन्नति की ओर चलेगा। दूसरा है इसमें विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों के मध्य इसमें विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए संसाधनों का उचित उपयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, कि जो भी संसाधन है उसके उसमें उचित तालमेल बैठाते हुए जो है उसको सुधार करके विद्यालय की प्रगति की ओर उसको प्रेरित किया जाता है।
तीसरा है वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय के प्राप्त अनुदान का उचित एवं श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना, जिससे वित्तीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय के प्राप्त अनुदान का जो सरकार द्वारा मिलता है का श्रेष्ठ विधि से उपयोग करके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से जो है विद्यालय के अंदर जो है वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य रखा गया है कि किसी भी संस्था को पैसे की कोई कमी नहीं हो, वित्त की कोई कमी नहीं हो, जिसके द्वारा जो है वो चौथा है वित्तीय प्रबंधन द्वारा विद्यालय के लिए वित्तीय स्रोतों की खोज करना कि कहाँ से विद्यालय को धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति हो सकती है। पांचवा है वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण खर्च करना। इस उद्देश्य से जो है वित्त का प्रबंधन किया जाता है कि जितना भी पैसा आ रहा है उसका किस यूँ नहीं कि पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो हम ज़्यादा फिजूल खर्ची करें। जब फिजूल खर्ची करेंगे तो आगे हमारे को लाभ की प्राप्ति कम रहेगी। इसके इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक विद्यालय के प्रबंधन में वित्त का प्रबंधन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जिसके माध्यम से ही विद्यालय की प्रगति और अवनति निर्भर करती है। आपका आज का गृह कार्य है
के उद्देश्यों को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।